सो हेलो एवरीवन। नीट यूजी के लिए सबसे एक्सपेक्टेड हमारे पास केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक कौन से आ रहे हैं 2026 और 27 के सेशन के लिए, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि 100% एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकता है। ये टॉपिक हमारे पास नीट एक्सटेक्ट एग्जाम के बिहाव पे, भारत के बिहाव पे हैं। अब देखिए, इसमें 3 सेक्शन हमारे पास हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पे जो पहला चैप्टर हमारे पास है, मोल कॉन्सेप्ट से आपको क्या क्या पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, लिमिटिंग एजेंट पढ़ना है हमारे पास, एम्पेरिकल और आपका मोलिकुलर फार्मूला, उसके बाद कंसेप्ट टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आए हमारे पास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर हमारे पास है, बोर मॉडल का एप्लीकेशन जहाँ पे अपने जी निकालोगे। थर्मोडाइनमिक्स के एस्पेक्ट पे आ जाएँ तो एंथैल्पी का रिलेशन हमारे पास, गिब्स का रिलेशन हमारे पास, और स्पॉन्टेनिटी मतलब आपकी डिस्कस होगी किस तरह से निकालते हैं, क्या हमारे पास आपकी एंट्रोपी का इम्पैक्ट रहेगा। उसके बाद बेटा इक्विलिब्रियम में सबसे इंपॉर्टेंट है आयनिक वाला पोर्शन, जहाँ पे आपको पीएच देखना है, जहाँ पे बफर देखना है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखना है। इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। सोल्यूशन में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 उनके बारे में बताना है, उनके बारे में आपको पढ़ना अच्छे से, वहाँ पे मोलर मास निकालना है। वेंट ऑफ फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहाँ पे। और बता दूँ, वेंट ऑफ फैक्टर जब भी आएगा इसमें आपको ऑर्डर्स की तरफ पूछा जाए कि भी ऑर्डर्स हमारे पास क्या हैं, और वेंट ऑफ फैक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो, वेंट ऑफ फैक्टर तो हमारे पास बेसिकली आई होगा, और आई किस पे डिपेंड करेगा, क्या ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो भाई याद रखना, इसमें से एक चीज़ आपको बता दूं मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि जो आई है, आई बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है। तो आई प्रोपोर्शनल होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शनल, नंबर 1 पॉइंट। आई प्रोपोर्शनल होता है जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, नंबर 2 पॉइंट। आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, याद रखना ये हमेशा पूछा जाएगा, तो वेपर प्रेशर के साथ में और फ्रीजिंग पॉइंट के। ठीक है, बट जब हमारे पास मान लो अगर नॉन वोलेटाइल केस है, उस केस में क्या होगा। अगर नॉन वोलेटाइल केस है, उस केस में क्या होगा। उस केस में आई डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास मोलर मास। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको भी पढ़ना है नस्ट क्वेश्चन, उसके बाद कंडक्टेंस के क्वेश्चन, सेल्स के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे ऑर्डर चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इवन थर्ड ऑर्डर, और उसके साथ हाफ लाइफ पीरियड और एरिन्स इक्वेशन। लास्ट टाइम एरिन्स इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। ऑक्सीडेशन स्टेट करके जाओ, खास करके वो पैराडॉक्सेस वाले जहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स यूज़ करने पड़ते हैं। रेडॉक्स की बैलेंसिंग करके जाओ, और इसकी एक टाइप डिस्प्रोपोर्शनेशन करके जाओ। हमारे पास उसका इम्पैक्ट देखो हमारे पास कैसे यूज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिसिटी में सिर्फ ट्रेंड्स करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हमारे पास आयनेशन पोटेंशियल। इनके ट्रेंड्स क्या रहते हैं, उनके एक्सेप्शन क्या रहते हैं, वो हमारे पास देखने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के ट्रिक्स, एमओटी के सभी ट्रिक्स, उसके बाद एमओटी में जो भी उसके साथ डील करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन यहाँ पे डील करता है। वेस्पर इसमें शेप्स और डाइपोल मेंटल न्यूमेरिकल्स। जहाँ तक डी और पी ब्लॉक है, इसमें आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स ही देखने हैं, साथ में आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कोई दिए हैं वो देखने हैं। यहाँ पे ऑक्सीडाइजेंट चाहे KMnO4 है और K2CR2 है, उनके बारे में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हमारे पास होनी चाहिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, VBT और CFT से आपको निकालने हैं किस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूल है। मेटल कार्बोनाइल में आपको साइनेजिक इफेक्ट और मेटल कार्बोनाइल फ्रिक्वेंसीज भी पूछी जाती है, हमारे पास उनका ऑर्डर पूछा जाता है। जहाँ तक बात होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट है GOC में इफेक्ट आपके चारों के 4 आई इफेक्ट, हाइपरमोशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और साथ में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एसिडिटी बेसिडिटी का ऑर्डर और इनके साथ में क्या क्या ऑर्डर रहता है हमारे पास, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। आइसोमर्स में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन मोस्टली आप जाओ नेम रिएक्शन पे जाओ, इतना इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है। हेलोकेन और हेलोरीन्स में आप SN1 SN2 पे जाओ, और साथ में एलिमिनेशन पे जहाँ पे आपको सेट्स रूल बताया जाएगा। एल्कोहल में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, आपको नेम रिएक्शन बताने हैं। एल्कोहल और फिनोल और आपके ईथर्स में। एल्डेकेटोन्स में भी आपको नेम रिएक्शन बताने हैं, ऑर्थोफेक्ट बताना कार्बोक्सिलिक एसिड के रेफरेंस से, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना हमारे पास, और साथ में किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बेसिक करैक्टर आपको डिस्कस करना है अमाइंस में। ठीक है, बेसिक ऑर्डर या करैक्टर। उसके बाद आपको यहाँ पे डाइल्यूशन की बातें करनी है। उसके बाद BDC सॉल्ट और डाइल्यूशन का जो कन्वर्जन्स होता है वहाँ पे उनका यूज़ होता है, उसके बारे में पढ़ना है। पैराफेक्ट यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, और साथ में यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किसकी, एमाइंस की। अब बेटा ये जो हार्डली टॉपिक्स हमारे पास हैं, वी हैव कवर हर एक अगर हम देखें सेक्शंस में एटलीस्ट 10 टॉपिक्स कवर किए, तो मतलब 30 टॉपिक्स अब कवर है। एंड यू हैव 1 लास्ट वीक टू प्रिपेयर। सो होप सो कि आप इसको अच्छे से पढ़ो एंड अपने रिजल्ट एक्सेल करो। जब आपका पेपर हो जाए तो एक काम करना, मुझे ये बता देना कि आपने कितना इसमें अटैम्प्ट किया, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं,
और इसी तरह से हम बने रहेंगे। अगर आपको कोई ज़रूरत है किसी टॉपिक की जहाँ पे आपको डिस्कस करना कि भाई कोई टॉपिक आपको आना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे आपको वन शॉट में कुछ न कुछ बता ही देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।